लालगंज तहसील क्षेत्र के करौता गांव में एक आबादी भूखंड पर पेड़ लगाने को लेकर विवाद गहरा हो गया है। मामले में अशोक सिंह पुत्र आनंद सिंह ने विपक्षी विजय कुमार सिंह पर उनके निजी भूमि पर अवैध रूप से कार्य में अवरोध उत्पन्न करने और फर्जी आदेश का हवाला देकर पुलिस और प्रशासन को गुमराह करने का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष के अनुसार उन्होंने 11 जुलाई को अपने आबादी भूखंड संख्या 40 पर एक पेड़ लगाने का कार्य शुरू किया। तभी विपक्षी विजय कुमार सिंह ने आपत्ति जताते हुए 112 नंबर डायल कर पुलिस को मौके पर बुला लिया। इसके बाद 12 जुलाई को अशोक सिंह थाना तरवा पहुंचे, जहां थाना दिवस के दौरान नायब तहसीलदार और कानूनगो की उपस्थिति में उन्होंने लिखित शिकायत देते हुए कार्य को वैधानिक बताते हुए अनुमति मांगी। हालांकि विपक्षी द्वारा एक कथित न्यायिक आदेश का हवाला दिया गया, जिसका कोई आधिकारिक प्रति न उपलब्ध कराई गई, न ही उच्च न्यायालय में याचिका का कोई रिकॉर्ड सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि यह आदेश दबाव में नायब तहसीलदार लालगंज से पारित कराया गया, जो कि न केवल विधि और बल्कि क्षेत्राधिकार के भी खिलाफ है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कार्य के दौरान पुलिस ने 2 बार पहुंचकर निर्माण रुकवाया और बिना जांच के विपक्षी के फर्जी दस्तावेजों को ही आधार बनाया। अशोक सिंह ने स्पष्ट कहा, हम अपने परंपरागत आबादी भूखंड पर पेड़ लगा रहे हैं, जिसकी वैधता घरौनी व खतौनी से प्रमाणित होता है। इसके बावजूद विपक्षी झूठे आदेशों का हवाला देकर हमें हमारे हक से वंचित कर रहा है। प्रशासन से हमारी मांग है कि वह निष्पक्ष होकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। इस पूरे प्रकरण से प्रशासनिक कार्य प्रणाली और दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार अब जिला प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दुर्गविजय सिंह, ग्राम सभा खुजरा, थाना तरवा, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ के हम निवासी हैं। क्या मामला आज डीएम साहब? मामला मेरा सर ये है कि कुछ दिन पूर्व जो है हम लोगों के यहाँ घरौनी का कार्य हुआ, तो जिसमें आबादी है तो उसमें घरौनी में मेरा नाम चढ़ा है। तो घरौनी में जब मेरा नाम चढ़ा है 2023 में, और उसकी कॉपी मेरे पास है, तो उस घरौनी पे जो है हम अपना काम करने जा रहे थे, अपना शौचालय बनवा रहे थे। तो हमारे ही ग्राम सभा के विपक्षी विजय कुमार सिंह सन ऑफ विजयकांत सिंह आके उसको रोक दिए। तो हमने कहा किस आधार पे आप रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह मेरा है। मैंने कहा कि आपका है तो आप कोई प्रूफ लाइए। तो वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए, तो मैं अपना काम करवाया। तो उन्होंने 112 बुला लिया, 112 नंबर पुलिस बुला लिया। 112 नंबर पुलिस आई तो उन्होंने हम लोगों को थाने पे बुलाया 12 तारीख को, सेकेंड सैटरडे को, दिन शनिवार को हम लोगों को थाने पे बुलाया, दोनों पक्षों को। तो हम लोग शनिवार को 12 तारीख को तो थाने पे गए, थाना दिवस भी था। तो हम लोग जब थाने पे गए तो हम लोग बैठे रहे करीब 11 बजे से 2 बजे तक। और हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन, जिसमें थाना दिवस अधिकारी महोदय, नायब तहसीलदार लालगंज आजमगढ़ उपस्थित थे, तो हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया। तो उसके बाद मैंने कहा कि आप विपक्षी को भी बुलाइए, किस आधार पे मेरा कार्य रोका जा रहा है। तो तरवा थाने के नायब और कुछ सिपाही मिलकर उनका नंबर लगाए विपक्षी का, विजय कुमार सिंह का, लेकिन उन्होंने नंबर रिसीव नहीं किया, न वो मौके पे थाने पे आए। उसके बाद मैं वहाँ 1 घंटे और बैठा रहा। थानाध्यक्ष महोदय से अपना निवेदन किया कि सर अगर वो आ नहीं रहे हैं तो मेरा कार्य न रोका जाए, अगर कोई लीगल आदेश हो कार्य रोकने का तो मेरा कार्य रोका जाए। तो जब वो नहीं आए तो थानाध्यक्ष महोदय ने कहा कि ठीक है, आप अपना कार्य जाके करिए। तो हम लोग फिर अपने जाके अपना वहाँ शौचालय वाला काम शुरू कर दिए। काम शुरू करने के बाद पुनः जो है तुरंत जो है 112 नंबर आ गई। फिर जो है हम लोगों ने उससे कहा कि काम नहीं रोकेंगे। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद फिर 112 नंबर दूसरी गाड़ी आ गई, उससे भी कहा, वही बात कही गई। लेकिन अंत में जो है
थाना तरवा से 2 नायब और 2-3 सिपाही जो है आ गए और उन्होंने जबरदस्ती काम बंद करवा दिया और हम लोगों को थाने ले गए। थाने पे हम जाके हमने पूछा कि अगर आपके पास कोई लिखित आदेश हो या कोई कोर्ट का आदेश हो तो आप हमको दिखा दीजिए, हम लोग अपना काम बंद कर देंगे। तो उन्होंने नायब साहब ने हमको मोबाइल पर एक आदेश दिखाया जो कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से संबंधित था, जिसमें हमारे विपक्षी ने उस मुकदमा किया था और उस पे नायब तहसीलदार साहब का आदेश था कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, अतः इस पर जो है कोई कार्य न किया जाए, यथा स्थिति रखी जाए, जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। क्योंकि मामला अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट से हमको स्थगन आदेश मिलना चाहिए, तब उसके बाद हमारा काम रुकेगा ना। और नायब साहब के ये क्षेत्र के बाहर है, फिर भी अगर उन्होंने दे दिया है तो जब हमने उसका अवलोकन किया, निकलवा के प्रिंट निकलवा के उनके आदेश का, तो वो आदेश 11 तारीख को शुक्रवार को किए थे, लेकिन जो एप्लीकेशन पड़ा है उस पर 12/7/2025 का है। मतलब ये कि 12/7/2025 को एप्लीकेशन टाइप हुआ है और इन्होंने 11/7/2025 को मतलब एक दिन पहले ही उस पर अपना जो है यथा स्थिति का आदेश पारित कर दिया है। ये कैसे संभव? एक दिन पहले एप्लीकेशन पड़ा और एक दिन सर ये इसीलिए मैं आया हूँ डीएम साहब के यहाँ, और एक तरह का यह कूटरचित प्रयास है जो कि सरकार को और क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिल जाए। जो है योगी जी के शासन में जो भी यह कार्य चल रहा है तो स्वच्छ और हर तरह से जो है समाज सुरक्षित रहे, जो है हम लोगों को परेशान न किया जाए, हम लोगों को कार्य न रोका जाए। कोई अगर आदेश होता है, कोर्ट का आदेश होता है, कोई माननीय उच्चाधिकारी का आदेश मिलता है कार्य रोकने का, तो हम लोग उससे सहमत हैं। तो मौके पे ऐसा स्थिति कायम? मौके पे नायब साहब के द्वारा यथास्थिति कायम है, इसलिए हम लोग काम रोके हैं। हम लोग तहसील पे भी गए थे, हम लोग डीएम साहब के यहाँ भी आए हैं। खाली 2 लाइन नायब